बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल रेफरेंसेस। अच्छा, असल में तीन किस्म के सेल रेफरेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस को। अच्छा, ये एक हमारे पास छोटा सा डेटा है, इज एग्जांपल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस। मंथ्स हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस। हम जानते हैं कि जी नेट इनकम जो है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सेल में हमने देखा जी इज इक्वल टू B3 माइनस C3। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये फार्मूला लिखूँ, इज इक्वल टू B3 माइनस दैट इज C3, यानी इस सेल को माइनस करूं टोटल एक्सपेंस से, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 7488। ठीक है ना? सिंपली अगर मैं इसको फिल हैंडल से फिल करना चाहूँ तो मैं इसको फिल करूँगा, तो आपने देखा कि ये सारे रेफरेंसेस आपके आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करें कि इज इक्वल टू B3 माइनस C3। जब हम नीचे आते हैं, D4 में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें B4 माइनस C4। ऊपर वाले में जाएं तो आप देखेंगे कि C3 माइनस B3 माइनस C3, B4 माइनस C4, B5 माइनस C5। ठीक है ना, सो ऑन। इस तरह अगर आप देखते जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉलम तो सेम जा रहा है, लेकिन आपकी रो जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यानी बी आपका कॉलम है और सी आपका कॉलम है, ये सेम है, लेकिन आपकी रो नंबर जो है वो चेंज होती जा रही है। सही। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं या फिल हैंडलिंग से इसको फिल करते हैं, तो आप देखते हैं कि जी कॉलम तो आपका सेम है, लेकिन आपकी रो नंबर चेंज हो रही है। यानी कि अगर B5 लिखा हुआ है तो बी आपका कॉलम है और सी आपकी रो नंबर है। ठीक है ना? तो इसमें आप अगर देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है सिर्फ इसमें आपका क्या चेंज हो रहा है, रो नंबर आपकी इसमें चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक दफ़ा और डिलीट कर दूं और मैं आपको ये सारा सेलेक्ट करूं, इज इक्वल टू B3 माइनस C3। ठीक है, देन आई प्रेस कंट्रोल एंटर। कंट्रोल मैंने दबाया और एंटर दबाया, तो आप देखो कि ये सारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, फिल हैंडल से भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो, और कंट्रोल एंटर से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। अच्छा, ये एक हमारे पास डेटा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, और इन्होंने 100 में से ये जो कॉलम बी है इसमें इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि इसकी परसेंटेज निकालना। सही। तो इसका बहुत आसान तरीका परसेंटेज निकालने का, कि इज इक्वल टू B5 माइनस B2। यानी कि ये वाले नंबर B5, और मैंने एक अलग सेल में मैक्सिमम मार्क्स लिख दिए, दैट इज B2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आपको परसेंटेज शो करेगा। सही है ना? तो मैं क्या करता हूँ कि जी इसमें मैंने फॉर एग्जांपल ये फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है ना? 67.0% आई है, इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय ये जो आप इसमें देख रहे हो, इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय B2। ये मैंने इसमें फार्मूला लगाया। सही। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय, मेरे पास B2 है, B2। ठीक है ना? एंटर करूंगा तो इसने मुझे 67.0% इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दी। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँ या हैंड फिल से करना चाहूँ, तो मैं इसको
पेस्ट करूंगा। ओके। अच्छा, अब देखो इसने आंसर पहले का तो इसने सही दिया है, ठीक है। सेकंड वन के साथ क्या हुआ है, अगर इसमें फार्मूला देखो इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय B2। इसका मतलब जब मैं नीचे वाले सेल में जाऊंगा तो कॉलम तो वही रहेंगे, लेकिन रो नंबर चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो B = B6 डिवाइडेड बाय B3। ऊपर वाले में अगर आप देखें B5 डिवाइडेड बाय B2, तो सेल नंबर तो चेंज रहा, B5 ये वाला है, B2 ये है। जब नीचे वाले सेल में मैं आऊँगा तो आप देखें क्या होता है, B6 B3। ये वाला तो इसने सही लिया है, और लेकिन ये वाला जो इसने ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो 74 डिवाइडेड बाय 0, तो इसने ये आंसर आपको दिया। इसी तरह नीचे वाले में आएंगे तो B7 B4, यानी कि इसमें मार्क्स लिखा हुआ है, इसने ये इसकी भी परसेंटेज नहीं बताई। फिर हम नीचे वाले में आए तो B8 डिवाइडेड बाय B5, ये तो B8 सही लिया है, लेकिन B5 में क्या लिखा हुआ है 67, इसका मतलब 79 डिवाइडेड बाय 67 कर दिया इसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने फार्मूला लगाया, ये हमने रिलेटिव रेफरेंस के लिए फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें इस तरीके से करना है तो फॉर एग्जांपल इसको देख लें आप। अगर इसको देखें आप तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें हमने क्या लगाया, इज इक्वल टू B5। ये आपके सामने फार्मूला, इज इक्वल टू B5 डिवाइडेड बाय $B$2 इज इक्वल टू B5 $B$2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने B5 जो है वो तो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। कॉलम आपका सेम रहेगा, B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा। वेरस इसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्या किया, लॉक किया है, इसको हमने लॉक कर दिया है, ठीक है ना, विद डॉलर साइन। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि B5 डिवाइडेड बाय $B$2 करके अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इज इक्वल टू B5, ये देखें B5 आ गया डिवाइडेड बाय B2, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, अपने कर्सर सेंटर F4 आपने प्रेस करना है, ठीक है। F4 आप प्रेस करोगे, ये देखो चेंज हो जाएगा, इस इसके रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप F4 दबाते जाओ, ठीक है। मुझे ये चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि $B आपका कॉलम भी फिक्स हो जाए और आपकी रो भी यहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है। ना कॉलम चेंज हो, ना आपकी कॉलम चेंज हो, ना आपकी रो चेंज हो, ठीक है। इसका मतलब हमेशा जो है ये डिवाइड करेगा आपका B2 पे डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाती है। अब मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आप देखो कि ये आपके पास आंसर्स इसके आ रहे हैं। ये देखें आप, पहले में देखें B5 $B$2, यानी हमने इसको लॉक किया हुआ है। अब नेक्स्ट में आऊँगा तो ये B6 हो जाएगा, लेकिन आपका सेकंड वन जो है वो सेम रहेगा, ये वाला आपका फार्मूला सेम रहेगा, $B$2, ठीक है। सिमिलरली और नीचे आएंगे तो सिर्फ आपका B7 B8 B9 ये चेंजेबल है, ये आपका फिक्स हो जाएगा, $B$2। इसका मतलब $B का मतलब क्या है कि आपका कॉलम फिक्स है, और $2 का मतलब क्या है, आपकी रो फिक्स है, ठीक है। तो रो और कॉलम आपका चेंज नहीं होगा कभी भी। तो इससे आपने देखा कि ये इसने बिल्कुल सही परसेंटेज आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, थर्ड वन इज मिक्स रेफरेंस, ठीक है। मिक्स रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये एक मल्टीपल टेबल है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जी 10 वन ज़ा 10, 20 वन ज़ा 20, 30 वन ज़ा 30, ये सारे आंसर्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि पहले को अगर मैं देखूं तो आप देखो इज इक्वल टू B4 मल्टीप्लाइड बाय C3, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। बी B4 को और C3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना।
तो इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखूं इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, B4 मल्टीप्लाई C3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस कैसा है ये जो मैंने रेफरेंस दिया ये आपको पता है रिलेटिव रेफरेंस है। इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे तक लेके जाऊं तो आप देखो कि ये पहले वाले का सिर्फ इसने सही आंसर दिया है, बाकी इसने सही आंसर नहीं दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B5 मल्टीप्लाइड बाय C4। तो जब हम इसमें कोई डॉलर साइन लगा के इसको फिक्स नहीं करते तो क्या होता है कि ये चेंज करता रहता है। इसमें अगर आप देखो B4 था और C3 था, ये देखो B5 और C4 हो गया। आपको पता है C4 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये चेंज हो जाएगा, C5 में आपने देखा क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है। तो 330 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया है 200 से, सही। तो इस तरह से ये सारे चेंज हो रहे हैं। तो पहले का सिर्फ आंसर इसने दिए, बाकी जो है वो रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है ना। अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा डेटा यही है, डेटा सेम है, लेकिन हमने क्या किया इसमें, अ, ये देखिए फार्मूला इज इक्वल टू B19, ये वाला सेल B19 मल्टीप्लाइड बाय, हमने इसको फिक्स कर दिया है, हमने इसको फिक्स कर दिया है। कैसे फिक्स किया, $C18, ठीक है, $C18 से हमने इसको फिक्स कर दिया है, यानी कि B19 मल्टीप्लाइड बाय $C19, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल डिलीट कर दूं तो आप देखोगे कि इज इक्वल टू B19, कौन सा वाला, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर, यानी कि C18 है ना, C18। तो F4 से मैं इसके रेफरेंस को चेंज करूंगा, तो मैंने ये कर दिया, $C18, एंटर करूंगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फिल करूं, इसको मैं अगर फिल करना चाहूँ तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसने पहले का तो सही, कॉलम सी का तो सही आंसर दे दिया, लेकिन बाकियों का सही आंसर नहीं दिया, बाकी भी सेम वही प्रिंट कर दिए। क्यों प्रिंट कर दिए इसने वो, कि हमने हमने पहला वाला B19 तो चेंजेबल था, लेकिन ये वाला पोर्शन जो था ये लॉक किया हुआ है, यानी C18 जो है हमेशा C18 से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप देखो तो B19, B20, ठीक है, B21, ये सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये वाला चेंज चेंज नहीं हो रहा, C18 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दैट इज वाई इसने ये सारे आंसर्स बाकी के रॉन्ग दे दिए। ये वाले जितने आंसर्स हैं ना, ये इसने सब के सब हमें रॉन्ग दे दिए हैं। अगर कोई मैं इसको कलर से शो कर सकूं, ठीक है, तो ये वाले आंसर हमारे पास रॉन्ग है। नाउ अब सेम डेटा है, सेम डेटा है। अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या इसमें चेंज किया। अच्छा, अब हमने इसमें देखो क्या किया, $B, $39, ठीक है ना, डॉलर डॉलर बी डॉलर $B और 39 मल्टीप्लाइड बाय $38, सही। इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बी का मतलब कि आपका कॉलम फिक्स है बट रो इज चेंजेबल, ठीक है। इसके लिए आपका कॉलम सेम है बट रो इज चेंजेबल, वेयर एज इसके लिए जो है, सी के लिए जो है, इस वाले कॉलम के लिए आप देखो सी चेंजेबल है और रो फिक्स है, ठीक है, ठीक है ना। $B का मतलब क्या है, कॉलम बी फिक्स है,
और 39 के साथ डॉलर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये चेंजेबल है। सही, मल्टीप्लाइड बाय सी, इसका मतलब कॉलम सी चेंजेबल है, वेयर एज $38 आपकी रॉ चेंज फिक्स है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिलीट कर दें सारे को, और इसमें हम लगाएं जी इज इक्वल टू डॉलर B39, अगर हम लिख दें इसमें B39 ये वाला। सही, F4 प्रेस करूंगा मैं। ठीक है, मुझे क्या ये चाहिए, डॉलर बी नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए डॉलर। F4 प्रेस करते में तो रिक्वायर्ड आपका रेफरेंस आ जाएगा, इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय आपने C38 आपने C38 कर दिया। ठीक है ना। तो इसको भी मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें, सी को फिक्स नहीं करना, ये चाहिए मुझे। ठीक है ना। तो जब मैं एंटर करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, वेट सॉरी, इज इक्वल टू $B $39, यानी B39। और मैं जब इसका रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए $B $39 मल्टीप्लाइड बाय C38। इसको भी मैं अगर चेंज करूं तो मुझे चाहिए सी। ठीक है ना, ये मुझे चाहिए, तो ये आ गया 10। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, सही, अब आप देखिए इसको, पहले में आपने क्या रखा है, $B $39, इसका मतलब बी कॉलम सेम है, रो चेंज हो रही है। ठीक है ना। और इसमें क्या है, दूसरे वाले में कॉलम चेंजेबल है। ठीक है, और रो जो है वो फिक्स है। अगर मैं इसको देखो नीचे करता हूँ, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो आपने देखा, देखें फ़र्क देखें, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 39 से 40 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं डी में जाना चाहूँ तो डी में क्या होगा, आप देखो क्या चेंज आया, कॉलम का चेंज आया, यानी सी से डी हो गया, सी से डी हो गया, यानी कि जब आप इस कॉलम में शिफ्ट हो गए तो कॉलम चेंजेबल है। ठीक है, कॉलम चेंजेबल है, लेकिन आपकी रो फिक्स है। ठीक है, ये देखिए, तो हर दफ़ा आपका जिस नए नए कॉलम में जाओगे तो कॉलम चेंज हो जाएगा, रो हर दफ़ा आपको उसके लिए फिक्स मिलेगी। इस पूरे में आप देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, कॉलम में चेंज आ रहा है, C D E F G तक आ रहा है। ठीक है ना। और अगर नीचे में जा रहा हूँ तो आपने देखा कि रो चेंज हो रही है। सही, तो इस तरह से आप इसको जो है मिक्स रेफरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।